हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर है ये पीटी की क्लास। लेकिन ये सभी छोटे बड़े मीडियम सभी लोगों के काम की चीज़ है। ये कहा जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि बेटा सच बोलो अपने स्टूडेंट से। तो सत्य क्यों बोलें और किस प्रकार से सत्य बोलें, इसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को कुछ राय देना चाहता हूँ। और सत्य बोलने से लाभ क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों कहते हैं टीचर ऐसे, क्यों मम्मी पापा कहते हैं कि सच बोलो। झूठ भी तो बोल सकते हैं, तो ऐसा क्यों? देखो, सच बोलने से हमारी जो ये वॉइस है, इस वॉइस के अंदर ऐसी ये वॉइस जो होती है साइंटिफिक होती है, एक तरह की साइंटिफिक चीज़ है ये। ऐसे जनरेट होने लगते हैं हमारी वॉइस से परमाणु बोलने पर कि धीरे धीरे जो हम कहते हैं वैसा ही होता है आउटर वर्ल्ड में भी। इसलिए जो है हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से टीचर्स को भी फ़ायदा है, समाज को भी फ़ायदा, मम्मी पापा को भी फ़ायदा है, फैमिली में भी सबको फ़ायदा। अगर आप सच बोलोगे तो आप एक प्रमाण होंगे उनके लिए। आपसे बात पूछी, अगर आपने कह दिया हाँ है हुई, तो बस हुई। तो बहुत फ़ायदे हैं, आपका नाम भी बहुत होता है, सच बोलने वाले का नाम भी बहुत होता है आने वाले टाइम में। शुरू में सच बोलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, सच बोलें, पर पहले सच बोलने के नियम बताता हूँ, फिर सच बोलने से किन किन लोगों को फ़ायदे हुए ये बताता हूँ। सच बोलने के नियम क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सच बोलो और प्रिय बोलो। अर्थात अगर आप सच बोलो तो मीठा सच बोलो। अब आपने कोई सामने काना व्यक्ति है, आपने काना को कहा कि वो काना इधर सुन, तो झगड़ा हो जाएगा। वो क्या है? कटु सत्य है। तो सच बोलो और मीठा सच बोलो। कड़वा सच बोलने से अच्छा कि बोलो ही ना। और न ब्रूयात सत्यम प्रियम, झूठ मत बोलो, लेकिन ऐसा भी मत बोलो जो कड़वा लगे दूसरे को, अप्रिय मत बोलो। अगर आप मीठा झूठ बोल रहे हो, महापाप है, गलत है बहुत। आप अपनी इस वॉइस की जो साइंस है, इससे आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये साइंटिफिक बात है, साइंस से रिलेटेड बात है। स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक साइंस, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है। मेटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। देखो, एक व्यक्ति मेटेरियल साइंस में, मतलब जिसको साइंस मानते हैं हम लोग, मेटेरियल साइंस में एक पर्सन जो है 50 ईयर्स मेहनत करता है और कुछ गेन करता है। तो अगर स्पिरिचुअल साइंस में एंट्री करोगे तो जितना वहाँ 50 ईयर में गेन हुआ, यहाँ पे 2 साल में ही उतना गेन कर सकता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, उनका डेवलपमेंट क्विक होता है। तो अब देखो, मैंने सत्य बोलने का नियम बता दिया कि सच बोलो, लेकिन मीठा सच बोलो, कड़वा सच मत बोलो, ठीक है? और झूठ बोलो, बस ये सत्य बोलने का नहीं। अब ये है सत्य बोलने से फ़ायदा। देखो सुनो, एक पुराने समय में हमें शंकर ऋषि, उन्होंने 80 साल तक सत्य बोलने की प्रैक्टिस की थी, इस वॉइस से, अपने मुँह से। 80 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद में उनकी वाणी में वो ओज आ गया था, वो पावर, वो स्ट्रेंथ आ गई थी कि वो जिसको कहते थे कि जा तू मृत्यु को प्राप्त हो जा, तो उसको मरना ही पड़ता था। वॉइस में शक्ति आ जाती है। अगर आप मुँह से सच बोलने का अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आप अनजाने में भी जो मुँह से बात निकाल दोगे वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना तो नहीं है, लेकिन हम साइंस से रिलेटेड हैं, हमें पूरे जीवन काटना है, पूरी लाइफ काटनी है। आप बड़े हो जाओ, आप कुछ कहो और कोई माने ही ना उस बात को। फ्यूचर में अगर ऐसा आपके साथ होने लगे तो आपको मूर्ख, गधा और पागल कहने लगेंगे लोग। इसलिए अभी से अभ्यास करो सत्य बोलने का, जिससे बड़े होकर के जो भी बात अगर अनजाने में मुंह से निकल जाए तो वैसा ही हो जाया करे। क्यों? आपकी वॉइस में पावर आ जाएगी, एक
साइंस से रिलेटेड ये वाणी होती है। ठीक है, अभी से ये अभ्यास करो बच्चों, सत्य बोलने। ठीक, एक हुए हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि ऐसे थे, उन्होंने 120 साल तक अभ्यास किया था सत्य बोलने का। वो उड़ती हुई चिड़िया से कहते थे कि ए इधर आओ, तो उस चिड़िया को आना ही होता था। मतलब उनकी वॉइस से जो वॉइस निकलती थी उससे इतना मैग्नेटिक इफेक्ट उस पर जनरेट होता था। साइंस की बात है सारी, कि उसको आना पड़ता था वहाँ, मजबूरन उसको आना ही पड़ता था। तो ये सत्य बोलने के फायदे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप अभी छोटे हो या बड़े भी अगर हैं, कहीं पर आपकी बिल्कुल जान पर बन रही है सत्य बोलने से, या बिल्कुल पिटाई हो रही है बहुत तकड़ी, टीचर जी पिटाई कर रहे हैं या मम्मी पापा पिटाई कर रहे हैं, वैसे तो खैर हमें वो सत्य भी बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान रखो बिल्कुल हालत ख़राब है, नहीं बोल सकते सत्य, तो झूठ बोलोगे नहीं। तो यहाँ पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसे स्थान पर तुम ना बोलो तो चलेगा, बोलो ही नहीं वहाँ। जहाँ पर सत्य बोलने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो आपका अपना, और उस नुकसान को आप फौरी तौर पर उस समय रोकना चाहते हो, तो वहाँ पर आप ना बोलो तो चलेगा। ये मैंने थोड़ा सा नियम आपको छूट दे दी, जाओ वहाँ पर चुप रहो, मत बोलो सत्य, कुछ भी मत बोलो। अच्छा, अब बात आती है अहिंसा की। एक शब्द होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा से फ़ायदे क्या हैं? अहिंसा से ये फ़ायदे होते हैं कि जो हिंसक जीव होते हैं, धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है अहिंसा की, तो जब आपका अहिंसा सिद्ध हो जाता है, तो जो हिंसक जीव हैं, जैसे शेर हैं, जैसे सर्प हैं, व्याघ्र हैं, ये जो हिंसक जीव हैं, ये हिंसक जीव भी आपके सामने आकर के हिंसा त्याग देते हैं। ऐसे होते हैं। एक लोमश ऋषि थे, लोमश ऋषि, लोमश मुनि नाम से प्रसिद्ध थे, वो ऋषि थे। वो जो है जंगल से जब गुजरते थे, तो आपको तो पता है जंगल में राजा एक ही होता है, सिंह। तो जंगल से जब गुजरते थे तो जंगल का राजा जो शेर था वो आता था और उनके पैरों को अपने जो है मुंह से छूता था और तब निकलता था। मतलब लोमश ऋषि जब भी उस जंगल से गुजरते थे, वो शेर जरूर आता था और पैरों को छू करके तब जाता था उनके अपने मुंह से। तो ये अहिंसा में ताकत है, उनका अहिंसा सिद्ध था। तो अहिंसा से फ़ायदा, और सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अहिंसा से ये फ़ायदा कि हिंसक जीव भी आपके सामने धीरे धीरे नतमस्तिष्क होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो अभी से ही करनी शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे परफेक्ट मैन बन जाओ, है ताकत। अब देखो, ये अहिंसा सत्य का योग में भी जिक्र आता है। योग क्या है, थोड़ा सा योग से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। योग क्या होता है? योग का मतलब है जुड़ना, और अगर योग नहीं है तो धीरे धीरे बिखरना, कम होना, खत्म होना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, अपने अंदर गेन करना चाहते हो, अपने अंदर वृद्धि करना चाहते हो, अपने अंदर पावर, स्ट्रेंथ, बल, सामर्थ्य लाना चाहते हो, तो आप योग को अपनाओ। और अगर आप बिल्कुल बर्बाद होना चाहते हो, धीरे धीरे बिखरना चाहते हो, धीरे धीरे पतले होकर के, कमज़ोर होकर के, धीरे धीरे सब कुछ समाप्त करना चाहते हो, ये चाहते हो कि पैसा वैसा सब लुट जाए, तो आप योग मत करो, धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए योग करो। योग के 8 अंग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रधान स्वाध्याय। ये यम और नियम में 5 वो यम में और 5 ये नियम में आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीज़ें आती हैं इसमें। हल्का सा मैंने आपको योग का इंट्रोडक्शन दिया, इसके अंदर मैंने आपको अहिंसा और सत्य के फ़ायदे बताए हैं। योग में अगर एंट्री करना चाहते हो तो अहिंसा और सत्य को अपना करके चलो। अब आप कहोगे कि कहाँ योग का जिक्र लेकर के बैठ गए गुरुजी, सर आप भी क्या योग का जिक्र लेकर के बैठ गए, हमें तो पढ़ाई से मतलब है। तो भाई समझ में आ गई ना, आपको अपने दिमाग में भी स्ट्रेंथ चाहिए, शरीर में भी स्ट्रेंथ चाहिए। बड़े जब हो गए, आप डीएम बन गए और पतले सुटक से हो,
ठीक है, और छोटे से बोने से रह गए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पावर तो आपके पास होगी, पर इफेक्ट क्या पड़ेगा जनता पे, आम जनता पे क्या इफेक्ट छोड़ेगा? चाहे डीएम साहब हैं पीछे मजाक बनाएंगे आप। इसलिए आपके अंदर बुद्धि में तो बल होना ही चाहिए, शरीर में भी बल होना चाहिए, ज्ञान बल भी होना चाहिए, बताया ना। तो ये सब बढ़ेंगे कैसे? योग से बढ़ेंगे, और योग न करने से घटेंगे। तो इसलिए योग को सभी को अपनाना है, सभी स्टूडेंट्स को योग को अपनाना है, सभी फैमिली मेम्बर्स को, हमारे सभी को, और बाहर के सभी फैमिली वालों को अपनाना है। हम जितने भी इंडियंस हैं, सभी हिंदुस्तानी जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, सभी के सभी लोगों को योग अपनाना है, ठीक है। योग में हम सबसे शुरू में लेकर के चलते हैं यम। यम से इंट्रोडक्शन दूंगा और हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर यम क्या है? यम के अंदर मैंने बताया शुरू में, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन और कर्म, इन तीनों के द्वारा किसी के साथ में हिंसक व्यवहार ना करना, किसी को कष्ट न देना, अपने मन से भी किसी को कष्ट न देना, अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट न देना, और अपने कर्मों से भी किसी को कष्ट न देना, अहिंसा कहलाती है। सत्य क्या है? मन से भी सत्य बोलें, मतलब मन से सत्य विचारें, और वाणी से भी सत्य बोलें, और कर्म से भी सत्य सत्य करें। अर्थात जो आत्मा में है वो मन में हो, जो मन में है वो वाणी में हो, जो वाणी में है वो ही कर्म में हो। जो आत्मा में है वो मन में होना चाहिए, जो मन में है वो वाणी में हो, और जो वाणी में हो वही कर्म में हो। तो ये सत्य है। अस्ते चोरी त्याग, हर प्रकार की चोरी त्याग दो मन वचन कर्म से। अपरिग्रह, अधिक का संचय करना। एक तो ये है कि आज रोटी मिल गई, आज के लायक पैसा है हम पे, हो गया काम। जब 1 महीने का हमारा हिसाब, राशन पानी सब कुछ है, तो हो गया काम। एक बंदा सोच रहा है कि यार पूरे जन्म का अपना भी करना है, आगे की 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लो आज ही आज में, तो तरह तरह के रामखोरी करेगा। तो इसलिए कि अपरिग्रह का मतलब ये है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा इकट्ठा करने की इच्छा भी ना करना, और इकट्ठा ना करना, मन वचन कर्म से अपरिग्रह है। और फिर ब्रह्मचर्य आता है। तो मन से स्त्रियों का चिंतन ना करना, पुरुषों के लिए बताया, और मन और वाणी से स्त्रियों का जिक्र ना करना, और कर्म से कभी स्त्रियों का दर्शन स्पर्श चिंतन ना करना, स्त्रियों का दर्शन स्पर्श चिंतन त्याग देना। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ताकत आ जाएगी। ब्रह्मचर्य का फायदा, एक महानंद मुनि हुए हैं, जीवन मुक्त आत्मा है इस समय। वो जब छोटे थे, युवावस्था में, एक बार उनका चरित्र थोड़ा सा डावाडोल हो गया, और वो वनों में जा रहे थे। वो जो है महिलाओं पे आक्रमण कर देते थे, ये स्थिति थी। तो शंगी ऋषि की जो है शिष्या थी, वो उनको कन्या कहते थे, अपनी पुत्री। उन्होंने महानंद जी को पकड़ा और पकड़ करके वहाँ ले गए, अपने गुरु जी के पास ले गई। वहाँ उनका इलाज कराया गया। इलाज कराया गया, महानंद जी ने संकल्प कर लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा आजीवन। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। लाखों वर्षों से उन्होंने जन्म नहीं लिया है, जीवन मुक्त आत्मा के रूप में वायुमंडल में भ्रमण करता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। मैंने आपको बताया था पहले, इन चीज़ों का बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट से बताता हूँ, इसलिए आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये स्थूल शरीर है। इसको छोड़ करके जब आत्मा जाएगी तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी। सूक्ष्म शरीर में जो है लाखों वर्ष तक ऐसे ही भ्रमण कर सकते हैं। स्थूल शरीर के सारे जो बंधन हैं, जो दुख हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। महानंद जी को मुक्ति मिली भी है उन दुखों से सभी। स्थूल शरीर के बहुत बंधन हैं, बहुत दुख हैं। तो इस तरह से दुखों से मुक्ति पाने के लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। शरीर में शक्ति लाने के लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है, और बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। और अगर सक्सेस होना है पढ़ाई में, ऊंचा जाना है आपको, उससे भी ऊपर जाना है, तो जब तक आपको ऊपर जाने की इच्छा है तब तक ब्रह्मचारी रहो। स्त्रियों का दर्शन स्पर्श चिंतन बंद करना है। ओके, महिलाएं भी इसी प्रकार से उसको जेंडर को चेंज करके समझ लें कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी रहना है और पुरुषों को ब्रह्मचारी रहना है, जब तक के ज्ञान की इच्छा है। ठीक है, तो योग के प्रथम अंग को सभी अपनाएं। अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यमों का पालन करें।
मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आज का टॉपिक रहा कि सत्य बोलें सभी, लेकिन सत्य क्यों बोलें और कितना सत्य बोलें, किस प्रकार बोलें, ये टॉपिक हमने लिया। शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी इन चीज़ों के द्वारा, सत्य बोलने से। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।